हर हर महादेव दोस्तों। हाय आयुष आपका पार्टी नेवर एंड्स में स्वागत करता है। ये पढ़वा लीजिएगा। कैसा मेरा करना पानी
रहने दो। वो पढ़ दीजिए ये आम का ये आम का पल्लो यहाँ है। इसमें बनते नहीं बना होगा। ये हम जब लपेट के बांधते हैं ये हाँ तो तो ठीक है। हाँ, इसी को बांध दीजिए। मेरा वाला मोबाइल ले लीजिए, इधर से फोटो तो खींच लीजिएगा। कौन सा ये वाला? ये भी ले सकते हैं। और उस पर एक सुपारी रख लो। फूल डालिए, हल्दी डालिए, रुपया डालिए, सब डाल दीजिए। दूध का पूना डाल दीजिए, दूध का पूना डाल दीजिए। और इसको रखिए, और रुपया डालिए। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि को रखिए। कोई चंदन कहाँ है? रोड़ी इसमें है। इसमें रोड़ी ये रोड़ी है। फूल रखिए, फूल अक्षत रख के, फूल अक्षत लेकर गंगा जी को ध्यान दीजिए। इधर भी दे दीजिए। देखते हैं। गंगा जी को ध्यान दीजिए। ओम नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरै वन्ददे विरूपम भोक्तिं च मोक्तिं च ददातु नित्यं भावानुतारे नु सदा नारायणं मातु शैलतुता सुपत्नी वसुधा तृंघा हरावली सर्गारोहण वयजंतीं भागीरथीं प्रातः गंगाई नमः यमुनाई नमः सरस्वत्यै नमः। इसमें डाल दीजिए जलपात्र में, आप भी डाल दीजिए। ओम बाएं हाथ से ढक के दाहिने हाथ से चलाइए। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधौ कुरु गंगायै नमः जमुनायै नमः सरस्वत्यै नमः दीजिए। ओम केशवाय नमः केशवं पुनातु माधवाय नमः माधवं पुनातु गोविंदाय नमः गोविंदम पुनातु। बाएं हाथ में जल ले लीजिए। अनामिका और अंगूठा से बोलिए। ब्रह्म आँख पोछिए। ब्रह्म वाक महावाक रुद्रवाक गायत्री सावित्री तीखा बंधन गुरम जल लेके लट में लगा लीजिए। हस्तौ प्रक्षालनम जल पूरा लेके लट में लगाइए। हस्तौ प्रक्षालनम इसी के साय नमः हाथ धो लीजिए। इसी के साय नमः साइड में वहाँ पर नहीं, साइड में धोना है। वहाँ पर गौर गणेश का पूजा होगा। चलिए अब क्या कीजिए, देह पर जल छिटिए। ओम पवित्र सर्वंग दो अभी यस्वरित पुंडरीकाक्षा सभाभ्यंतर सुधि ओम पुंडरीकाक्षा पुनातु ओम पुंडरीकाक्षा पुनातु ओम पुंडरीकाक्षाय पुनातु नमः। पृथ्वी पर जल छिटिए। ओम पृथ्वी मंत्र मेरु चंद्र कुर्मो देवता आसनम विनियोगा धातक्तै नमः पृथ्व्यै नमः
कमलातन्नय नमः जगभूम्यै नमः। हो गया। अब क्या कीजिए, ये पृथ्वी पर जल हो गया। बायां हाथ में अक्षत रखिए, दाहिना हाथ से ढकिए। ओम अपसर्वन्तु ये भूता ते भूता भविष्यन्तिता ये भूता विघ्नकर्तारः नश्यन्तु शुभ्या अपकुर्वन्तु भूतानां सर्वतो दिशा मंगलकर्म समारंभे शिवेन सह मोदते पूर्वे रक्षो वाराहे अग्नेयं गरुध्वजा दक्षिणे पद्मनाभो नैऋत्यां मधुसूदन उत्तरे त्रिपदी रक्षे एतानां तु महेश्वर ऊर्ध्वो गोवर्धनो रक्ष एवं दशो दिशो रक्षे वासुदेव जनार्दन इधर छिटिए ऊपर छिटिए। ऊर्ध्वै नमः भूम्यै नमः। पान के पत्ता दीजिए। पैसा ले लीजिए। अच्छा भैया गाड़ी में रुपया रख लीजिए हाथ में संपर्क है। चलिए आप कुछ द्रव्य ले लीजिएगा। आप भी चलिएगा। दाहिना हाथ में रखिए, दाहिना हाथ में, इस हाथ में, हाँ इसी हाथ में रहेगा। लीजिए, आप भी जल लीजिए, आप भी जल लीजिए। बोलिए हरिओम तत्सत 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 विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुर प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्म वाहिनी द्वितीया प्राराधे त्रिश्वेते वाराकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्या वर्तैक देशांतर्गते पुण्यक्षेत्रे मासानां मासोत्तमे मासे भाद्रपद मासे शुभे शुधे शुक्ले पक्षे त्रयोदश्यां तृतीयायां तीर्थौ भौमवासरे काश्यप गोत्र है ना, काश्यप गोत्रोत उत्पन्नो हम अपन नाम रख लीजिएगा। पर वर्माहम अस्मिन् स्थाने पूर्व निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम हरितालिका व्रत कथाम निरक्ति मम परिवारस्य दैहिके दैविके भौतिके कायिके वाचिके मानसिके संसर्गिके श्रुति आस्मृति पुराणोक्त फल प्राप्तार्थम कामनाय तथा च मम परिवारस्य सर्वेषां पुरुषाणां सर्वासां नारीणां सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि पुत्र पौत्र प्राप्तार्थम कामनाय तथा च मम परिवारस्य प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम और प्राप्त लक्ष्मी प्राप्तार्थम कामनाय श्री गणेश अंबिकयो आवाहनम ध्यानम प्राण प्रतिष्ठा पूर्वकम पूजनम तथा च कलश स्थापनम विद्धौ एकतंत्रेण लब्धोचारै यथा उपस्थित सामग्री भी व पंचोपचारै आवाहनम ध्यानम पूजनम तथा च पार्थेश्वर शाम सदाशिव आवाहनम
ध्यानम पूजनम संकल्प अहंकरिष्ये तरंगत्वेन श्री हरितालिका व्रत कथा श्रवणम संकल्प अहंकरिष्ये। यहीं पर रख दीजिए गणेश कलश के पास रखिए, आप भी रख दीजिए। आप फूल अक्षत लेके गणेश जी को ध्यान दीजिए। ओम गणंतवा गणपति गंगावामहे, प्रियनंतवा प्रियपति गंगावामहे, निधिनंतवा निधिपति गंगावामहे, बतो मम अहम जाने गर्भधम्मा जाते। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमान्यते ततत भद्रिकां काम्पिलवासनं भृगुवस्वः गणेशंबिकाभ्यां नमः। चढ़ा दीजिए। यही ना। गणेशंबिकाभ्याम ना जल छिटिए वहाँ पर। अरे अच्छा तो मनोज्योति जुतमाज्ञम बृहस्पतिरम तनो त्वरिष्ठम यज्ञम तमिमं दधातु विश्वे देवा सहित जल छिटिए। सर्वतीर्था समायुक्ता सुगंधि विमलं जलम आचमया दत्ता गृहाणां परमेश्वराचमनीयं जलम समर्पयामि गणेशंबिकाभ्याम नमः। दही ओम दधि का वाणवा कृष्ण दही है दही है नहीं। लेकिन है, हाँ कहाँ लेकिन हम यहाँ रखे नहीं। तन मंगवा लीजिए। हमको ओम फ्रिज दधि में बड़ा का बर्तन में दही है, वाणवा थोड़ा सा कृष्ण निकाल दो तो जितना हमको रक्ता थोड़ी पता वाजिना था। सुरभि नामुखा दधि आत्मानं समर्पयामि गणेश अंबिकाभ्याम नमः। दो ना वो लिया के एक चम्मच ला के दो उसे दूध है कच्चा दूध गाय का। उस नहीं है इसमें, हमको नहीं पता था वो सब दूध दही है। दही है, फ्रेश दही है, दही भी आते हैं दूध कच्चा दूध पता ना तो हम रखते हैं। और बार कभी नहीं दूध चढ़ता है। दूध चढ़ता है अतिथि जी को चढ़ेगा नहीं दूध। जब पार्थेश्वर पूजा इसके पहले आए थे तब दूध चढ़वाए थे नहीं? याद नहीं है उसी याद को। आप पहले भी बोले रहते सामान दिमाग- देके तो मंगा लेते। दिमाग में रखिएगा। मैंने पूजा करते हैं तो दिमाग में रखा पूजवा विधि से कराया जाता है तो समय लगता है। लोग चिड़चिड़ा जा रहा है, सरमोज जी चिड़चिड़ा जा रहा है। हम 5 जगह पूजवे कराए हैं। हमारा पूजा शुरू हुआ है 9:30 बजे से। सुबह में कोई नहीं कहा 7 बजे 6 बजे अथी होता है तो हम पूजा पाठ करके अपना आ जाते हैं। अब 9:30 से पूजा शुरू हुआ, हम क्या करें। एक वक्त जब 4 बजे 3 बजे तक सब लोग चढ़ गए। देख 5 जगह हम पूजा कराए हैं। अच्छा में ठाकुर प्रसाद में दे ले या पेपरों में दे ले चढ़ाइए एक बजे तक पूजा करे ना ऐसा बात नहीं। पेपर में पैसा दे देगा 1 बजे तक पूजा करने के लिए पैसा दे देगा। वहाँ ना करें नहीं मानेंगे हम। दूध मंगा लें नहीं रहने दीजिए। तो रख लो। आज आती है ना उससे कोई बात नहीं है। जाति थी उद्या भानता तिथि सकला भवे। नहीं, बहुत करवा रहे हैं शास्त्रार्थ सब। करेगा कोई हाँ तो बहुत कर आ रहा है शास्त्रार्थ कोई करेगा तो कैसे कोई कर देगा। रात्रि का जो व्रत होता है वो हो जाएगा। अभी तो आज रात में पूजा होगा नहीं रात्रि का जो आज हस्त नक्षत्र से युक्त है। आज दिन भर है। कल सुबह में 6 बजे हस्त नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त हो रहा है 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक ले। आप कह रहे हैं जे व्रते नहीं थोड़ा होगा। जान दीजिए ना, हम लोग कर रहे हैं करने नहीं दीजिए। चलिए उससे कोई बात नहीं। जानकारी आप कर रहे हैं और पेपर का हम नहीं न मानेंगे। विद्वान जहाँ इकट्ठा होंगे वो न मानेंगे हम। पेपर में तो कुछ लिखा जाएगा। हाँ तो लिखा रहता है चलिए अब वहाँ पर जल चढ़ाइए। ओम दधियास्तान्ते शुद्धोदकास्तानं समर्पयामि गणेशंबिकाभ्याम नमः। हो गया, रहने दीजिए। अब चंदन रोड़ी मौली सब चढ़ाइए। सर्वभूतादि में लोक लज्जा निवारणे आदित्य तुभ्यं वस्त्रं समर्पयामि कुमकुमं कामनं काम संभवं कुमकुमे नाचितो देव यथा शांति वृक्ष में कुमकुमं समर्पयामि गणेशंबिकाभ्याम नमः। इधर रखिए। ओम सर्वभूतादि में लोक लज्जा निवारणे आदित्य तो वहाँ सिंदूर चढ़ा दीजिए। ओम सिंदूरम रक्तवर्धनम दीजिए, हमको दीजिए, वो आपसे नहीं टूटेगा। सब आदमी तो सब आदमी कुछ पूजता है। नहीं मेरे हाथ में दर्द नहीं है। हाँ, लीजिए, चढ़ा दीजिए। सर्वभूतादि वहाँ सिंदूर चढ़ाइए। सर्वभूतादि तुम्हें लोक लज्जा निवारणे फूल से सिंदूरम समर्पयामि सिंदूरम रक्तवर्धनम सौभागनम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगताम सिंदूरम समर्पयामि गणेशंबिकाभ्याम नमः। ऊपर है ऊपर हो ऊपर हो नहीं ऊपर वहाँ पर हम नहीं चले। हाँ हो गया रहने दो।
अब क्या कीजिए, बायां हाथ में अक्षत लीजिए, दाहिना हाथ से दो को छिटिएगा, बांध लीजिएगा इनका। और मन चाहे लीजिए, आप भी छिटिएगा। और मनोज कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृगणा कुक्षो सागरा सप्तदीप वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण अंगेष्ट कलशतो अत्र छिटते रहिए। अत्र गायत्री सावित्री पुष्टि वृक्षकारकम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधौ कुरु। ओम मनोजो तेजो समाजं बृहस्पतिरं तनो त्वरिष्ठं यज्ञं तमिमं दधातु विश्वे देवा तैदं प्रतिष्ठ भो अपानपते वरुणाय भो गणेश अंबिका यः गच्छ ये तिष्ठ यावत् पूजा करोमि तावत् सुवित्रो भव सुप्रसन्न भव वरदो भवः। हो गया, चढ़ा दीजिए। वहाँ पर अगरबत्ती दिखाइए। वनस्पति रसो धूपम गंधे गंधूतमं अर्घ्य सर्वदेवानां धूपोऽहं प्रतिगतां धूपम अर्घ्य समर्पयामि व दर्शयामि गणेश अंबिकाभ्यां नमः। पंखा बंद कर दीजिए। दीपो जला दीजिएगा। सिंहोरा के इधर कर दीजिए, नहीं तो गिर धरा दीजिए वो बत्ती है। चलिए दिखाइए। ओम वनस्पति रसो धूपम गंधे गंधूतमं अर्घ्य सर्वदेवानां धूपोऽहं प्रतिगतां धूपम अर्घ्य समर्पयामि व दर्शयामि गणेश अंबिकाभ्यां नमः। पाणपते वरुणाय नमः। सूर्यादिनोग्रेभ्यो देवभ्यो नमः। अधिदेवताभ्यो नमः। प्रदादिदेवतावे वो फल लेकर उधर कोस पर रख दीजिए। साइड में रख लीजिए, ऊपर में रख लीजिए। ऊपर रखना। हाँ रखिए, तो रख लीजिए, इधर नहीं दीजिए। दीप ही रहने दे। नीचे तो रहेगा कहाँ? यहाँ भी रह जाता बीच में। बीच में चलिए अब वहाँ भोग लगाइए। दिया साइड में कर दीजिए। दिया साइड में थोड़ी होता है पंडित जी। हाँ साइड में रहेगा। ओम सांजम च भक्ति संयुक्तम वाहिना योजितम वादिते तुभ्यं प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि ताम सदा। ओम नाभ्याम सिदंतरिक्ष गोम कृष्णों तम फल रख दीजिएगा, मिठाई रख दीजिएगा और सामान रख दीजिएगा जो है। ओम नाभ्याम सिदंतरिक्ष अंकल से रूम में एक छोटा डब्बा होगा। कृष्णों तम तदाग्रे पदम्भ्याम भूमि श्रोता तथा लोकान कल्पया। बड़ा गर्मी होने लगा। भारत माँ के स्टील के डब्बा के ऊपर रखा हुआ है। लोकान कल्पयान 4 बार जल। नहीं अभी रुक जाइए, आ जाने दीजिए। डब्बा नहीं, उसके ऊपर एक लाल ढक्कन वाला डब्बा रखा हुआ है। वो रखे तो वो मिलाने के लिए इसमें से निकाल के थोड़े चढ़ाएंगे। ओम नाभ्याम अतिदंतरिक्ष गुंकृष्णो तम तदाग्रे पदम्भ्याम भूमि श्रोता तथा लोकान कल्प। 4 बार दूध का पूर्णा डाल दीजिए उसमें। तथा लोकान कल्पयन् सर्गड़ा खंड खद्यानि दधि घृतानि च आहारं भक्ष्य भोजनं चैव नैवेद्यं प्रतिगतां। नैवेद्यम दोनों पाए में रहने दीजिए। हो गया। 4 बार जल। नैवेद्यम नैवेद्यान्ते आचमनीयम शुद्धाचमनीय। पान के पत्ता सुपारी चढ़ा दीजिए। मुख शुद्धार्थे तांबूलम पुंगी पत्रम लौंग इलायची चूर्णम संयुक्तम समर्पयामि ताम सदा शिवाय नमः। त्रिगणेश अंबिकाभ्याम नमः। पानपते वरुणाय नमः। वर्णादितावाहित देवताभ्यो नमः। चलिए मुख शुद्धार्थे तांबूलम पुंगी पत्रम हो गया। हाँ, ये सब नहीं चढ़ना है। वहाँ पर स्वामी के पत्ता चढ़ा दीजिए। तन्नो देवी रविष्टे आपो भवन देवी तय शमी पत्रम समर्पयामि साम सदा शिवाय नमः।
वहाँ पर रुपया कुछ चढ़ा दीजिए। हिरण्यगर्भ गणेश पूजा हिरण्यगर्भ समतताग्रे भूतस्य जातः प्रतिरेक आसीत् तदधार पृथ्वी चढ़ा दीजिए। हिरण्य दक्षिणा समर्पयामि गणेश अंबिकाभ्याम नमः। अब क्या कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ओम अग्रे पूजाधिकारी कहायो आयो जी गजानंद आयो। अग्रे पूजाधिकारी कहायो आयो जी गजानंद आयो। प्रभु पार्वती जी माता है, प्रभु पार्वती जी माता है। भोले दानी पिता कहलायो आयो जी गजानंद आयो। अग्रे पूजाधिकारी कहायो आयो जी गजानंद आयो। आके लडुआ नभो गे लगायो आयो जी गजानंद आयो। तम वैष्णवी शक्ति न बिरजा विश्वसिवीजं परमासिमाया सम्मोहितं दे विषमास्तएतत् तं वे प्रतन्न भूमिमुक्ति हेतु नमो नमस्ते। स्फटिका प्रभाया सुश्वेतहारा यशुमङ्गलाय सुपासहस्र यजतासनाय जलाधिनाथ य नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरन्तकारी भानु सतीभो मिसुत बुधश्च गुरु सतुक्र शनिराहुकेत सर्वे ग्रहाता तिकारा भवन्ति भूर्भुवस्वः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम ध्यान समर्पयामि। चढ़ा दीजिए, दोनों आदमी चढ़ाइए। फिर फूल लेके शिव जी को ध्यान दीजिए। ओम वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्यशतंखवहनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनं श्रियं च वरदं वंदे शिवाशंकरं वंदे शिवाशंकरं भृगुस्वः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं ध्यानं समर्पयामि। ओम यो हि गौरी पिनाकपाने शतांगम लेविषाधिरूढ़ा देवादिदेव महेश जयंती काली मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। ओम मनो ज्योतिजुतमाज्ञं बृहस्पतिरं तनो त्वरिष्ठं यज्ञं तमिमं दधातु। जल सर्वज्ञाना आचमनी से गंगा सरस्वती रेवा कृष्णदी नर्मदा जले आस्नापितो तथा शांति कुसुमे आस्नानीयं जलं समर्पयामि। सर्वतीर्था समायुक्ता सुगंधि विमलम जलम आचमयामया दत्ता गृहाणाम। परमेश्वर दही चढ़ाइए। ओम दधी का कृष्ण जितना रस्ता वाजना सुरभि नामुखा दधी स्नानम समर्पयामि। राम सदा शिवाय नमः। तनिक पंखा चलाइए नहीं तो जान चल दिया जाएगा। बुझ जाएगा ना। उधर का चलो नीचे रखिए अच्छा ना। उधर जला देने से कहीं नहीं बुझेगा। भैया गर्मी बहुत है ना आज। चम्मच चाहिए। हाँ और चाहिए। पंखवा के बंद चला दीजिए। इधर उधर मनी बाबू इधर चला दीजिए। उधर वाला, इधर वाला से तो दिया बुझ जाएगा। ओम दधी का वानो कृष्ण जितना रस्ता वाजिना सुरभि नामुखा दधी स्नानम समर्पयामि। साम ददा शिवाय नमः। अंकुल ले आओ। शिव परिवारेभ्यो नमः। यथा संख्यात प्रमित रुद्रेभ्यो नमः। बंद हो जा।
तनिक धीरा कर दीजिए। रोज जाएगा रोज जाएगा। पंडित जी देखिए चढ़ाइए। उनको पकड़ो पकड़े रहो। ओम दधि का बाण सब चढ़ा दीजिए। ओम दधि का बाण कृष्ण जितना रखता हो गया रहने दीजिए। उसी में डाल समर्पयामि गणेश संविताम सदा शिवाय जल यदि आप मंदार लोटा से जल चढ़ा दिए आप भी पकड़ लीजिए। ओम मंदार माला कुलकालकाई कपाल माला चित्ते कराय दिगंबराय च दिगंबराय। ओम नमः शिवाय च नमः शिवाय। हर हर बम रहने दीजिए हो गया। हर हर बम बम महादेव दुखर दरिधर काल हर कंगधर उमापति महादेव सर्वभूतादि तुम्हें लोकलज्जा निवारण वादिते तुभ्यं वस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापति सहजं पुरस्तात् आयुष्यमाज्ञं प्रतिमुष्य तुभ्यं यज्ञो। एक बार जल गिराइए। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। ताम सदा चंदन चढ़ाइए रोड़ी चढ़ाइए कुमकुम चढ़ाइए सिंदूर चढ़ाइए। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम सुमनोहरम विलेपनम सूर्य श्रेष्ठम चंदनम प्रतीकताम चंदनम समर्पयामि सर्वभूत। और सिंदूर का दीवा ऐसी कर दीजिए। सही से फूल रहा है इधर करिए। काहे फूल रहा खोल है? के ही छोड़े हुए हैं ना लगाने के लिए फूला हुआ है। चलिए। ओम सिंदरा अकुमकुमं कामनाम काम संभवम कुमकुमेना चितो देव यथा शांति वृक्ष में कुमकुमम समर्पयामि रहने दीजिए। ऊपर से चढ़ाइए स्पर्श मत कीजिए। ओम सर्वभूतादि तुम्हें ओम गंध द्वारा दुराधर्तया निष्ठ पुष्ट गणितनम ईश्वरी सर्वभूतानां ताम होपयात्र्यम। सिंदूर चढ़ाइए सिंदूरम फूल से सिंदूरम रक्तवर्धनम सौभागनम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतीकतां सिंदूरम समर्पयामि। आदिशक्ति भगवत्यै नमः माता पार्वत्यै नमः सिंदूरम समर्पयामि। 5 बार हो जाएगा तो रख दीजिएगा फूलवा ऊपर। आप भी चढ़ाइएगा। चढ़ा देना। हाँ, चढ़ाइए। चढ़ाइए चढ़ाइए बढ़िया है। ले लीजिए फूल लीजिए आराम से। ऐसा रपट है कि हाँ पढ़ देंगे वही पढ़ देंगे। सिंदूरम रक्तवर्धनम सौभागनम सुखवर्धनम शोभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतीकतां सिंदूरम समर्पयामि। आदिशक्ति भगवत्यै नमः माता पार्वत्यै नमः सिंदूरम समर्पयामि। 5 बार करके वही पर अर्पण कर दीजिए। तिल के पत्ता अथी के पत्ता धतूर के सब कुछ चढ़ाइए। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारकम त्रिआयुधम त्रिधन पाप संहारम बिलपत्र त्रिवर्पणम। का उस ऐसे न चढ़ाइए ऐसे चढ़ाइए ऐसे ऐसे वैसे ही चढ़ा रहे थे ना। ना वैसे नहीं चढ़ा रहे। हाँ दूसरे ढंग से चढ़ा रहे। लेकिन वैसे हाँ चलिए चढ़ाइए। मल्लिका ओम गंधद्वा ओम विद्यापत्रम धनुपत्रम कपर्दिनो भांगपत्रम समर्पयामि। शाम सदा शिवाय नमः। एक बार चढ़ाइए। शाम सदा शिवाय नमः शिव परिवारेभ्यो नमः यथा संख्यात प्रमित रुद्रेभ्यो नमः। ओम मल्लिकादि सुगंधनि मालत्री प्रभु ओम मंदार माला कुलकालकाई कपाल माला चित्तेखराय दिगंबराय च दिगंबराय। ओम नमः शिवाय च नमः शिवाय। हर हर बम बम महादेव। मंदार पुष्पम समर्पयामि। शाम सदा शिवाय नमः शिव परिवारेभ्यो नमः यथा संख्यात प्रमित रुद्रेभ्यो नमः। ओम धतूर के पत्ता चढ़ा दीजिए। धतूर पत्रम समर्पयामि। ओम दुर्वा कुरांग समर्पयामि। कांडात कांडात प्रोहन्ति परसत्परि एवान दुर्वे प्रतु सहस्रेण ततेन च दुर्वां कुरांग सुवर्तांग क्रियांग। अक्ष चढ़ाइए। अक्षन्नामिदं दोषत स्वभावे विप्रानविष्टे मते जो जानिमिन्द्रे ते हरि। अक्षतम चारिष्टम अक्षतम समर्पयामि। ताम सदा शिवाय नमः। अगरबत्ती दिखाइए। वनस्पति रसो धूपम गंधे गंधूतमम अर्घाय सर्वदेवानां धूपोहम प्रतीकतां धूपम अर्घा समर्पयामि। वदर्शयामि तां सदा शिवाय नमः शिव परिवारेभ्यो नमः यथा संघात प्रमित रुद्रेभ्यो नमः। वस्त्र है सर्वभूतादि तुम्हें लोकलज्जा निवारणे आदित्य तुभ्यं वस्त्रम हो उपवस्त्रम। गया ये पार्वती जी का है। चढ़ा दीजिए। वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। ताम सदा शिवाय नमः शिव परिवारेभ्यो नमः। हो गया। सब स्पर्श कर दीजिए। सब सामान जो है अच्छा छिट दीजिए। सब सामान डाली है सब पर। ओम सर्व आज तामा का सत्तू है तो चढ़ा दीजिए। शिव जी पर तामा का सत्तू चढ़ाइए। ओम
ओम वन्मनश्च मे आवाश्च मे सोमश्च मे और कर्मणश्च मे मेरुरश्च मे सोमश्च मे ओम भूर्भुवस्व समापत्रम तत्तुम समर्पयामि। श्री श्याम सदा शिवाय नमः। शिव परिवारेभ्यो नमः। चढ़ा दीजिए। अब वहाँ पर भोग लगाइए। ओम नाभ्याम अतिदंतरिक्ष गुंसे स्नो समतताग्रे पदम भ्याम भोगे तोता तथा लोकान कल्पयन्न। आगवा में हाँ हो गया। चलिए फल चढ़ाइए, फल चढ़ाइए। आगे फल अर्पण कीजिए। हाँ 4 बार जल। नैवेद्यम नैवेदान्ते आत्मनियम शुद्धात्मनियम बुद्धात्मनियम जलम समर्पयामि। ताम सदा शिवाय नमः। शिव परिवारेभ्यो नमः। यथा संख्यात प्रमित रुद्रेभ्यो नमः। फूल अक्षत लेके ध्यान करिए। प्रार्थना कुछ द्रव्य वहाँ पर चढ़ा दीजिए। हिरण्यगर्भ समतदाग्रे भूतस्य जाता ये अच्छे तो रखिए ना उसमें। भूतस्य जाता प्रतिरेकयाश्रितो दधार पृथ्वी धाम सायसा विधिं भ्रुवस्व हिरण दक्षिणा समर्पयामि। ताम सदा शिवाय नमः। शिव परिवारेभ्यो नमः। चलिए फूल अक्षत लेकर प्रार्थना कीजिए। ओम जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरं जगदीश्वरं जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं मृगछाल अंगसुशोभितं करदण्ड विराजितं मृगछाल अंगसुशोभितं करदण्ड विराजितं यमकास्पात विमोचनं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं गणारोण्डमालव्यालतनु भास्मतोभित सुन्दरं गण्डरोण्डमालव्यालतनु भास्मतोभित सुन्दरं तव शक्त्याङ्गसुशोभितं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय आशुतोष शतशंखशेखर चान्द्रमौलिमृत्युञ्जयं जय आशुतोष शतशंखशेखर चान्द्रमौलिमृत्युञ्जयं तव पादकमलनम्यहं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं भूर्भुवस्वः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं ध्यानं समर्पयामि। श्री शाम सदा शिवाय नमः। शिव परिवारेभ्यो नमः। हाथ में कुछ द्रव्य
आप फूल लेके ध्यान धर जाओ, कथा सुनल जाओ। कथा सुनिए माता श्री, फूल ले लीजिएगा, कुछ द्रव्य ले लीजिएगा, कथा सुनिए भगवान का। सूत जी कहते हैं कि पूजन करने के बाद कथा सुनिए। मंदार की माला से जिन पार्वती जी को केशों पाया से अलंकृत है, मुंडों की माला से जीव शिव जी की जटा अलंकृत है। जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नंगे है, ऐसे शिव पार्वती जी तथा शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या भोजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। चाहे यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप दान या आदि मध्य आप जैसे अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए। शिव जी बोले कि हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत बतलाता जो मेरा सर्वत्र और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। वेदों और पुराणों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है वह मैं तुम्हें बताता हूँ कि एकाग्र मन से सुनो। जिस वक्त के प्रभाव से तुमने मेरा अर्धासन प्राप्त किया वो मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रीति हो। भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि को इसका अनुष्ठान करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, यह व्रत किस मैंने किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हैं। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक रमणीक पर्वत में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास की तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवता, सिद्ध चरण, पक्षीगण सर्वथा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वतराज के कितने शिखर ऐसे हैं जिसमें स्फटिक रत्न और वेदमणि आदि की खाने भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश को स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा की जल ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने उसी बाल काल में उसी पर्वत पर 12 वर्ष तक उल्टी टंकर 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर और माघ मास में तुम जल में बैठती रही और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापी, श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठती रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट को देखकर बहुत दुखी हुआ और चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद वहाँ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी के देखकर गिरि ने अर्घ, आसन, पाद आदि देकर उनकी पूजा की और कहा कि हे स्वामी, आप किस के लिए आए हैं? मेरा अहोभाग आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी जोग वर को दे। भगवान विष्णु के समान ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप ये संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बातें सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। पीताम्बर, शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हे मुनियान, हे देव, आपका विवाह मैंने पक्का कर दिया। तब पिता की बात विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती जी से जाकर का बोला कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता को पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपने सखियों के घर चली गई। वहाँ जमीन पर पड़ कर तुम विलाप करने लगी और इस प्रकार विलाप करते तुम्हें देखकर तुम्हारी सखियाँ बोली कि आप इतना दुखी क्यों हो?
तो तुमको क्यों इतने दुखी हो, इसका क्या कारण है बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति पूरा करने की चेष्टा करूंगी। जो कुछ अभिलाषा है तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एक मात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिता ने ठुकरा दिया है, हमसे इस शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी ने ऐसा वचन सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न चले। अब ऐसे वन में जा पहुंची जहाँ तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोते सोते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज की मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब लोग पूछने लगे, गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा कि आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कि कौन मेरी कन्या को हर ले गया, नहीं तो किसी सांप, काले सांप ने उसे काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई, तो किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहकर वायु की झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद देश से मेरी हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे, तो वह वन भी सिंह भालू हिंसक जंतुओं से भयानक हो रहा था। तुम अपने सखियों के साथ उस भयंकर वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी पलुकामयी प्रतिमा बनाकर सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तो तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जग कर गीत बंदन आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ तुमने पूजा की थी। और वहाँ पहुँच कर मैंने तुमसे कहा, तुम पर मैं प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती है। तुमने कहा कि हे देवता, यदि आप मेरे देवता मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कहकर तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही तुम्हें वो एक छाती से लगा लिए और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस जंगल में क्यों पहुंची। पार्वती जी ने उत्तर दिया कि पिताजी, मैंने अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था, आपने मेरी बात टाल दी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें अपने साथ लाए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर के ले गई थी, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती जी ने कहा कि आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताइए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया हूँ। जो कि अपनी स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को अवश्य करे। पहले केले के खंभे आदि सुशोभित मंडप बनावे, इसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों चंदवा लगाकर चांद आदि सुगंधित द्रव्य व मंडप लिपवाए। फिर शंख भैरी मृदंग आदि बजाते हुए लोग एकत्रित होकर एकाग्रचित्त मन से मंगलाचरण करते हुए मनोहर धूप नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। उपवास ऊपर जो गिनाई गई इसके ऋतु फल, नारी, सुपारी, अनार, नारंगी इत्यादि जो फल हो सके इकट्ठा कर ले और इन्हीं मंत्रों से पूजन करे। हे शिवरूपी, हे मंगलमय को देने वाली, हे असमर्थों को देने वाली, हे शिवरूपी आपको नमस्कार है। हे शिव आपको नमस्कार है। हे आपके मंगल में, हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगत धात्री आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी संसार भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करे। हम इस कामना के पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी का पूजन करे। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देता देव और इस तरह के कार्य चित्त होकर पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करके ब्राह्मण को दें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार का पूजा करती है वह सब पापों से छूटकर उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है।
जो तृतीया तिथि का व्रत न करके अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बंधा रहती है, उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक शोकाकुल, स्वभाव की लड़ा के सदा दुख भोगने वाली होती है। वो उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीत कोवन खाने से, सुकरी फल खाने से, बंदरी पानी पीने से, जोक दूध पीने से, सांपनी मांस खाने से, बाघनी दही खाने से, बिल्ली मिठाई खाने से, चींटी और सब कुछ खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी होती है। इसलिए हर स्त्री अवश्य व्रत करे। दूसरे दिन सुवर्ण चांदी तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर रुपया ब्राह्मण देवता को दान दें और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे संतान समान पति पाती है, और वह जब मरने लगती है तो वो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग्य और सायुज्य की मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हरतालिका व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसको करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जोर से बोल दी शंकर भगवान की जय, आदि शक्ति भगवती की जय, कार्तिकेय भैया की जय, गणेश भैया की जय, आज की समैया की जय, श्रोता भक्ता की जय, जगकर्ता की जय। जय जय श्री राधे। पंखा चलवा दीजिए, आरती बारिए। इनको पूजा पर पीला रंग का तो प्लेट होगा ना, ले दो, ये चढ़ा देना। हाँ चढ़ा दी। नहीं, जिसमें दिया अगरबत्ती जो डलते हैं वो आए, वो मिट्टी का वही दिया होगा। कपार दर्द करने लगे। हाँ, गर्मी से कपार गर्मी आज ऐसे भी गर्मी बहुत है। धीरा नहीं होगा। नीचे रख दीजिए। अब चलाइए तो कहिए बेटे आप बेचले गए एक है ना ऊपर से वाला, तो वो ठीक से जलता खुला है, ठीक से जलता नहीं है। एक इसमें से टच करा कर उसका अच्छा छिटवा दिए हैं, आपका टच कर हो गया है। आपको दो ना और जगह जाना है आपको? जाना था, भेज दिए हैं दूसरे किसी को, मन ठीक नहीं। अरे जिसमें हम दिया अगरबत्ती जो पीला रंग का प्लेट है ना, यहाँ से तो बोले कि जिसमें दिया और अगरबत्ती जलाते हैं, वही का आगे पूरे नहीं समझ में आ रहा। नहाने पे आती होती है अपना दीजिए। हाँ वही है। वो बस दिया प्लेट खाली बोले हैं कि प्लेट दे दो मेरा दिया बोले हैं। हाँ? कितना टाइम हो गया? 8:30 हो, 9:30, 9:30 कपूर जलाइए, पंखा तो नहीं था। बंद कर देते हैं। स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु तदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंतासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा,
दो भुज चारु चतुर्भुज दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला रुद्रमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगी जय शिव ओंकारा करके माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग पालन करता जय शिव ओंकारा त्रिगुणं ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माधे ये तीनों एका जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव और धांगी धारा जय शिव ओंकारा त्रिगुणन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिवानंद स्वामी भनत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय शिव ओंकारा तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रव्यं तमेव सर्वं मम देव देव पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभवं त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पापो हरो भव जो चली जल उछलूंग दी आरती दिखा दी जल उछलूंग दी आरती दिखा देना हाँ
हर हर महादेव दोस्तों, हाय आयुष आपका पार्टी नेवर एंड्स में स्वागत करता है।